वसुंधरा जी हमारी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। हम तीनों ने हनुमान जी को कहा था कि आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन के धर्म की जो मर्यादा है उनका उनको पालन करना। सचिन पायलट जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे राजस्थान को नाप डाला। नेतृत्व की क्षमता उनमें है। देखिए, सूत ना कपास जुल्ला लट्ठम लट्ठा, कहीं न कहीं साजिश हो रही है उन एजेंसियों ने जो आजकल हमारे लोगों के ऑडियो वीडियो टेप करने की फिराक में रहते हैं। पूरा राजस्थान जानता है। जो मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैंने मेरे उप मुख्यमंत्री से, मेरे सहयोगी से 1.5 साल में संवाद ही नहीं किया, वहाँ तो झगड़े की बुनियाद तो वहीं से प्रारंभ हुई। देश की सियासत में एक नया रिकॉर्ड अशोक गहलोत बनाने जा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि निश्चित तौर पर जैसलमेर में ये टूरिज्म और वो भी पॉलिटिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए तो बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री जी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजनीति में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी। राजेंद्र राठौड़ जी, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर एक बार फिर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी जो विधायकों को है जो अनलिमिटेड पैसा ऑफर कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी की आदत में शुमार हो गया बिना तथ्य बिना आधार के हल्के में बयान देना। इसलिए राजस्थान के लोग उनके बयानों को गंभीरता से पढ़ते नहीं। मैं समझता हूं कि पूरा राजस्थान जानता है। जो मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैंने मेरे उप मुख्यमंत्री से, मेरे सहयोगी से 1.5 साल में संवाद ही नहीं किया, वहाँ तो झगड़े की बुनियाद तो वहीं से प्रारंभ हुई। ऐसी संवादहीनता, ऐसा अहंकार और ऐसी अपमानित करने की राजनीति मैंने देखी नहीं। 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता और शासन में थी, सचिन पायलट जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे राजस्थान को नाप डाला, आंदोलनों की अगुवाई की। उस समय अशोक जी गहलोत दिल्ली और गुजरात के अंदर आराम फरमा थे। आज अपने अंतर्द्वंद के कारण से जब उनकी नाव डूबने वाली है, नाव में बड़ा सुराख हो गया, तब इस प्रकार के आरोप लगाना निराधार है, कपोल कल्पित है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ। सर, लगातार कांग्रेस कह रही है कि यानी कि हमने बाड़ेबंदी में विधायकों को नहीं रखा और उसी के तहत अब से कुछ देर पहले ही जयपुर से विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देश की सियासत में एक नया रिकॉर्ड अशोक गहलोत बनाने जा रहे हैं। पहले राज्यसभा के चुनाव में 14 दिन और आज 16वां दिन पूरा हो रहा है। पूरा 1.5 महीना, और 1.5 महीने का समय भी वो समय जब वैश्विक महामारी कोरोना कहर बरपा रही है राज्य में। वो समय जब सूबे के अंदर अंकुरित होने वाली फसल पर टिड्डी टूट पड़ी है, और ऐसे समय में जब इंद्रदेव और मानसून भी बेरुखी अपनाए हुए हैं, किसान को ज़रूरत है सरकार उनके हालात को देखे। आवाम को ज़रूरत है कि आज बिगड़ती कानून व्यवस्था, रोज़ सरेआम होती हत्याओं पर सरकार अपनी संवेदनशीलता के साथ खड़ी हो। ऐसे समय में 5 सितारा होटल में और अब स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर में पॉलिटिकल टूरिज्म, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि निश्चित तौर पर जैसलमेर में ये टूरिज्म और वो भी पॉलिटिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए तो बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री जी। सर, कल मुख्यमंत्री गहलोत ने एक और बात कही कि बीजेपी के नेता चोरी छिपे दिल्ली जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें करते हैं और उसके बाद सफाई में ये कहते हैं कि हम तो दिल्ली गए ही नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं संविधान में लिखा हो, उन्होंने कोई आदेश जारी किया हो कि हम दिल्ली जा नहीं सकते, प्रतिबंधित है दिल्ली का क्षेत्र हमारे लिए, तो शायद हमें साफ गोई देनी पड़े, सफाई देनी पड़े। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। मेरा मौलिक अधिकार है मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, और मेरी निजता के बारे में मैं किसी को क्यों प्रकट करूं कि मैं किस शहर में गया, किस सूबे में गया, किस जगह पर गया। अनर्गल बात करना। कल तक जो ऊंची कुर्सी पर बैठा करते थे सचिन पायलट, जिनको कहते थे कि ये हमारा नेतृत्व है, आज उन्हीं कोई के एक गुट को जो दिल्ली में कहीं होटल में होगा, उससे के पास से गुजरने वाले लोगों में भी उनको दुर्गंध आने लग जाती है। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति प्रारंभ हो रही है।
सर कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, ऐसा कांग्रेस कह रही है। उसके बाद में ये चीज़ भी कही गई कि है ना कि ये ऑडियो बीजेपी की तरफ से बयान भी आए कि है ना कि ये ऑडियो केंद्रीय मंत्री का नहीं है। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मीडिया से कहा कि है ना कि बीजेपी को सामने आकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी ऑडियो पे आज जिस प्रकार मिमिक्री होती है, कई ऐसे किरदार है किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया में अशोक जी गहलोत की आवाज़ को एक पुलिस कांस्टेबल उसी तरह बोल रहा था जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं। किसी की आवाज़ के आधार पर यह आरोप लगा देना, अप्रमाणिक आरोप लगा देना, और दुर्भाग्य है उस ऑडियो को जारी करने का काम मुख्यमंत्री निवास पर बैठा उनका ओएसडी लोकेश शर्मा करे। ये तो निजता पर सीधा हमला है। अगर वो पहले बताएं कि किस आधार पर ये ऑडियो टेप हुआ, तो किस जगह पर हुआ, किस अधिकारी के कहने से हुआ, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1951 के रूल्स को आपने फॉलो किया कि नहीं किया, उसके बाद बात करें आगे। खुद कानून तोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ एक नया वाटरगेट कांड राजस्थान की धरती पर आजकल रोज हो रहा है। सर ये तो ऑडियो क्लिप की बात थी, अब एक वीडियो भी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान विधा के स्पीकर सीपी जोशी जी और उनके मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का वीडियो एक वायरल हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि स्पीकर हमारे कस्टोडियन है, हमारे संरक्षक है, और निर्विवाद व्यक्तित्व के धनी हमारे स्पीकर साहब है। उनका वीडियो जारी होना मेरे लिए दुख भी है, शुभ भी हूँ मैं, और आश्चर्यजनक भी हूँ मैं। किस प्रकार का वीडियो, और वो भी उनके ड्राइंग रूम से जारी हो जाना, ये दुर्भाग्य है कि कहीं न कहीं साजिश हो रही है उन एजेंसियों ने जो आजकल हमारे लोगों के ऑडियो वीडियो टेप करने की फिराक में रहते हैं। गलती से उन्होंने स्पीकर साहब का कर लिया होगा, ये कोई ना कोई इसके पीछे भी षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं स्पीकर साहब से भी कहूँगा कि इसकी जांच कराएं, किस आधार पर उनकी निजता पर हमला करके ये ऑडियो वीडियो प्रेस में गया। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बात आपस में कर सकता है, पर अगर विधानसभा के अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है, उनकी निजता भी सुरक्षित नहीं है, स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है, तो फिर किसकी सुरक्षित होगी? सर बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है, और अगर जिस तरह से कांग्रेस में उनकी जो उनका कहना था कि यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षा थी ये, अगर बीजेपी में वो आते हैं तो क्या बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर करेगी? देखिए, सूत ना कपास जुल्ला लट्ठम लट्ठा, कपोल कल्पित बातें हैं। ये बातें जो राजनीति के अंदर गर्भ में रहती है उसके बारे में भी कोई बात कहना। कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष, सत्ता का संघर्ष वो कर रहे हैं। हम तो तटस्थ रूप से एक दर्शक की भूमिका में, एक जागरूक प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का झगड़ा है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन सर अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो आप उनका स्वागत? ये नेतृत्व तय करेगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि एक नौजवान नेता के नाते, चाहे वो प्रतिपक्ष में कांग्रेस में रहे हों, नेतृत्व की क्षमता उनमें है। और जब हम सत्तारूढ़ में दल में थे, बीजेपी शासन कर रही थी, तो जो वो मौलिक मुद्दे उठाते थे, जनता की आवाज़ उठाते थे, उनकी क्षमता के लिए मैं उनका प्रशंसक जरूर हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी खुलकर सामने आती है, लेकिन जब बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल जी, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी, उन पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी की तरफ से सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं आता, तो उस पर क्या है? शायद आपको ध्यान नहीं होगा, सबसे पहले मैंने ही बयान दिया था। वसुंधरा जी हमारी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, और हमने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने और मैंने, हम तीनों ने हनुमान जी को कहा था कि आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन के धर्म की जो मर्यादा है उनको पालन करना चाहिए, ये हमने उनको कहा भी था। तो सर अभी तक आपकी तरफ से बयान भी गया, तो अभी तक हनुमान बेनीवाल के ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट्स डिलीट नहीं किए गए, तो क्या इस पर भी कुछ कहा जाएगा उन्हें? नहीं, इसमें मेरी जानकारी नहीं। हनुमान बेनीवाल जी का एक अलग दल है, आज हमारे घटक दल के अंदर है, परंतु उनका ट्विटर पर है या नहीं है, पर यह निश्चित तौर पर उन्हें समझाइश करने का काम हमारे नेतृत्व ने किया, हमने भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे साथ राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी। कैमरा पर्सन सत्तार खान के साथ मैं अभिषेक गौतम, पॉलिटॉक्स। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।